नमस्कार साथियों, राजस्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। रिजल्ट है वो आ चुका है। तो आज के वीडियो में अपने बात करेंगे कि मेरिट कितने प्रतिशत रही है। जो 2200 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका गया है वो किन कारणों से रोका गया है, क्या अब आपको आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिल पाएगी, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको प्रवेदना कैसे लगानी है, सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना है और सभी एएनएम कैंडिडेट वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। सबसे पहले आपको स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ऑफिशियल साइट ओपन करनी है। इस तरह का होम पेज आपको दिखाई दे जाएगा। रिसेंट अपडेट में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फीमेल हेल्थ वर्कर, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पीडीएफ है वो ओपन हो चुकी है। इस पीडीएफ में मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है 6 अक्टूबर 2023 को ये परिणाम है वो जारी हुआ है, आपके सामने देख सकते हो। तो इस वैकेंसी में पहले आपके लिए 3736 पद निकाले गए थे। उसके बाद में 1111 पद वो बढ़ाए गए थे। तो टोटल पद हो गए 4847। 4847 पदों पर आपकी जो नियुक्ति है वो की जानी है, ज्वाइनिंग है वो की जानी है। तो 4847 पदों के 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया और आज ये मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। योग्य होते हुए भी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जो ग्रीवेंस है वो प्रवेदन है वो दर्ज करवानी है। आप अगर योग्य है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ही आपको प्रवेदन है वो यहाँ पे दर्ज करवानी है, वरना आपकी प्रवेदना है वो मान्य नहीं होगी। या किसी लोगों ने पहले ऑफलाइन प्रवेदना दी है सीफू में जाकर, उन लोगों को भी अब ऑनलाइन प्रवेदना देनी है, ऑनलाइन प्रवेदना ही मानी जाएगी। इसके बाद में रिजल्ट है वो डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 गैर अनुसूचित क्षेत्र की अंतरिम वरीयता सूची, यहाँ पे ये वरीयता सूची दे दी गई है। यहाँ पे देखो नाम, फादर नेम, एप्लीकेशन आईडी वगैरह सारी चीज़ें दी गई है। परसेंटेज भी दिए गए हैं, किस कैटेगरी में सिलेक्शन है वो भी सारी चीज़ें दे दी गई है। और यहाँ पे सीरियल नंबर से दे दिया गया है, 1 नंबर सीरियल से यहाँ पे दिया गया है। इस पीडीएफ को आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे बड़ा ही आश्चर्य है वो फील होने वाला है। तो यहाँ पे देखो आप है वो जैसे इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको बताया था कि टोटल है वो इस वैकेंसी में 4800 के लगभग पोस्ट थी, लेकिन परिणाम है वो आपका काफ़ी कम कैंडिडेट्स का यहाँ पे आया है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में आपके लिए यहाँ पे देखो इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। गैर अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पे 2308 कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं का परिणाम जारी किया गया है। 4800 पोस्ट में से 2308 कैंडिडेट्स है, इन्हीं का परिणाम जारी किया गया है। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र की वरीयता सूची दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र में अपने यहाँ पे देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में लगभग आपके लिए यहाँ पे 300, ये देखो लगभग 317 जो कैंडिडेट्स हैं उनका ही परिणाम है वो जारी किया गया है। इतने ही लोगों का परिणाम जारी किया गया है, काफ़ी कम, यानी आधी जो पोस्ट है उन्हीं का परिणाम जारी किया गया है। उसके बाद में विभिन्न कारणों से जो रिजल्ट रोका है उनकी आईडी दे दी गई है। तो आपको अपनी आईडी है वो अपना नाम वो देखना है कि परिणाम आया है उसमें जारी हुआ है, नाम आया है, या जिस क्षेत्र में आपका परिणाम रोका है उसमें आपका नाम आया है। इस पीडीएफ को जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि यहाँ पे जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे जो कैंडिडेट्स है उसमें आप देखोगे कि 2082 जो कैंडिडेट्स हैं इनका परिणाम रोका गया है, ये चीज़ हो गई है। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र की बात करोगे तो 140 कैंडिडेट्स का परिणाम रोका गया है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इतने लोगों का परिणाम रोका गया है, यानी रिजल्ट पूरा तैयार हुआ ही नहीं है। जिन लोगों का कोई भी इश्यू नहीं था, जिन लोगों ने कोई भी प्रवेदन नहीं लगाई, जो किसी भी कोर्ट में नहीं गए थे, एकदम क्लियर कैंडिडेट से, उन्हीं का परिणाम यहाँ पे जारी हुआ है। बाकी थोड़ा सा भी विवाद था, उन सभी कैंडिडेट्स का परिणाम यहाँ पे रोक लिया गया है माननीय न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों के कारण। तो इस क्षेत्र में अपने बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आधे कैंडिडेट्स का ही परिणाम जारी हुआ है
तो मेरिट लिस्ट है वो अभी आई नहीं है। मेरिट लिस्ट है वो पूरे कैंडिडेट्स का परिणाम जारी होगा तभी जारी हो पाएगी। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। दूसरा, यहाँ पे आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिलने की संभावना वो बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि आधे लोगों का परिणाम जारी हुआ है, तो पूरा परिणाम जारी हुए बिना यहाँ पे नियुक्ति मिलनी मुश्किल है। फिर भी अगर आप कैंडिडेट सरकार पे दबाव बनाते हैं तो जितने लोगों का परिणाम जारी हुआ है उन कैंडिडेट्स को नियुक्ति दे दी जाएगी। जिनका रिजल्ट रोका गया है उनको अब चुनाव के बाद में ही नियुक्ति मिल पाएगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है। तो आई वो पूरी चीज़ें समझ गए होंगे। मेरिट लिस्ट अभी आई नहीं है। दूसरा, पूरे कैंडिडेट्स का परिणाम नहीं आया, 2200 कैंडिडेट्स का परिणाम है वो रोक दिया गया है, इस कारण आपको नियुक्ति मिलने में है वो काफ़ी देर हो सकती है। तीसरा, जितने कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया गया है उनको नियुक्ति मिल सकती है, जिनका रिजल्ट रोका गया है उनको तो अब चुनाव के बाद में ही 100% नियुक्ति यहाँ पे मिलने वाली है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको कोई आपत्ति है तो वो 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक यहाँ पे ऑनलाइन प्रवेदना दर्ज करवा सकते हैं।